नमस्कार, देश की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। और इस वक्त देश में अग्निपथ को लेकर कहीं बवाल है, कहीं विरोध है। युवाओं का अग्निपथ, फौज में जाने का जो ख्वाब है, उसको पूरा करने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई कि अब 4 साल के अंदर 4 साल के लिए सेना में नौकरियां युवाओं को मिलेंगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, युवाओं को मौका मिले, सपना पूरा करने का मौका मिले। इसलिए हम इस योजना को लेकर आ रहे हैं, इस तरह की प्लानिंग की है। लेकिन इसका विरोध हो रहा है और इसको कहा जा रहा है कि 4 साल के बाद युवाओं का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। एक तरफ इसके फायदे गिनाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ इसके विरोध में बातें की जा रही हैं। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ी बात यह हुई कि आज देश भर में कई जगहों पर आगजनी हुई, पथराव हुआ, पुलिस कर्मियों पर भी हमला हुआ, युवा सड़कों पर उतरे। तो फिर एक सवाल यह भी खड़ा हुआ कि विरोध का यह क्या सही तरीका है? जिस सेना में अनुशासन को सबसे ज्यादा अहम माना जाता है, उस सेना में जाने के लिए और उसके लिए कोई योजना बनाई गई है, तो उसके विरोध के लिए इस तरह के विरोध प्रदर्शन को किस तरह से देखा जाए? सवाल एक बार आपके सामने मैं पढ़ देता हूं, आपकी राय क्या है? जो भी आपके जहन में, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और इसके बाद इससे जुड़ी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। अग्निपथ योजना फायदेमंद या नुकसानदायक आपके मुताबिक? क्यों हो रहा है अग्निपथ योजना का विरोध? क्या अग्निपथ योजना से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी? क्या विरोध का यह तरीका सही है? और एक सवाल यह भी है कि जो 4 साल की जॉब मिलेगी सेना में, भर्ती का जो मौका मिलेगा, उसके बाद जो युवा होंगे, जो सैनिक होंगे, वो 4 साल उनके फायदे के लिए होंगे या उनके लिए नुकसानदायक बन जाएंगे? 4 साल से फायदा होगा या नुकसान होगा? तो इस सवाल पर आपकी राय क्या है? आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और इसके अलावा जो सुबह से ही विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो एक के बाद एक बहुत चौंकाने वाली सामने आई। बिहार की आपको एक खबर दिखाते हैं कि बिहार में किस तरह से प्रदर्शन हुआ। बिहार में अग्निपथ योजना के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के चलते 22 ट्रेनें रद्द हो रही हैं। प्रदर्शन की वजह से एक बड़ी खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज, प्रदर्शन के चलते 22 ट्रेनें रद्द हुई हैं बिहार में। 5 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। ट्रेन में आग लगा दी गई थी। छपरा में सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। अहम खबर, बिहार में 22 ट्रेनें रद्द हुई हैं। ट्रेन के टाइम बदले गए हैं इस विरोध प्रदर्शन की वजह से। और यह तस्वीर उस वक्त की है जब यहां पर आगजनी कर दी गई थी, ट्रेन में आग लगा दी गई थी। इसके अलावा हरियाणा में भी काफी प्रदर्शन देखने को मिला। 5 तस्वीरें आपको दिखाएंगे विरोध प्रदर्शन की अलग अलग जगहों से कि किस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यह बिहार की तस्वीरें, मुंगेर, रांची, झारखंड और बिहार की, जहानाबाद, छपरा, आरा। युवा सड़कों पर उतरे, उन्होंने प्रदर्शन किया। अग्निपथ स्कीम को लेकर बिहार के कई जिलों में प्रदर्शन हुआ। सेना में भर्ती के लिए सरकार की 4 साल वाली नई योजना छात्रों को, युवाओं को पसंद नहीं है। बिहार में दूसरे दिन भी इसको लेकर छात्रों में आक्रोश देखने को मिला। जहानाबाद में उग्र छात्रों ने पुलिस पर ईंट पत्थर भी चलाए। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इस दौरान मौके पर एसडीपीओ और मीडिया कर्मी भी बाल बाल बचे। वहीं दूसरी तरफ आरा और बक्सर में भी बवाल देखने को मिला। स्टेशन पर भी जो यात्री पहुंचे, इस दौरान उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब एक बड़ी खबर हरियाणा के पलवल से। पलवल में अग्निपथ योजना को लेकर उग्र हुआ प्रदर्शन। डीसी आवास पर पथराव किया गया। पुलिस ने बचाव में हवाई फायरिंग की। आगजनी और पथराव की डराने वाली तस्वीरें सामने आई, चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। पलवल में हाईवे पर यह प्रदर्शन देखने को मिला। गाड़ियों को आग लगा दी गई। और इसके अलावा फायरिंग पुलिस को करनी पड़ी। ये पलवल की तस्वीरें, ये आप तस्वीरें देखिए कि पुलिस को बचाव में हवाई फायरिंग की थी और इसको लेकर लगातार प्रदर्शन सामने आया है। ये पथराव आप देखिए, पथराव हो रहा है, थाने पर पथराव किया गया।
डीसी ऑफिस पर, डीसी आवास पर पथराव किया गया। तो इस तरह के विरोध प्रदर्शन को किस तरह से देखा जाए, सवाल आपके सामने है, नंबर्स भी हैं। इस योजना को फायदेमंद भी कहा जा रहा है, इसका नुकसान भी बताया जा रहा है। आप किस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जो भी आपके जहन में, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। एक दर्शक हमारे साथ हैं, भीम सिंह जी, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, एक बात बताओ ना, पहले जो अटल जी ने जो ये सैनिक बल है उनकी पेंशन खत्म करी थी, अब ये इन्होंने नेवी की भी आर्मी की भी कितनी वैकेंसियां खत्म करी बीजेपी ने आने के बाद। अब ये तो ना तो बच्चा घर कराया वो काम हो जाएगा, तो भी कुत्ता करना, तो आर्मी का ना दूसरी सर्विस का 18 से 21 साल का भर्ती होगा, उसके बाद वो घर आ जाएगा 24-25 साल का। उसके बाद क्या भविष्य रह जाएगा? पहले वो तैयारियां करो आर्मी में जाने के लिए, फिर वो दूसरी नौकरियां ढूंढो। इससे तो अच्छा ये होगा ना वो पहले दूसरी नौकरी ढूंढ ले। ना तो वहाँ पेंशन है ना कोई दूसरी सुविधा है। ये तो एक बार एमएलए बने तो एक पेंशन, 10 बार बने तो 10 पेंशन, और फौजियों की और बाकी जो सब इन्होंने। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सवाल आपके सामने है, तस्वीरें आपके सामने। विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अग्निपथ पर विरोध, अग्निपथ पर बवाल, अग्निपथ को लेकर युवाओं का आक्रोश। 4 साल के लिए सेना में भर्ती की एक प्रक्रिया बनाई गई है, योजना बनाई गई है। इसको लेकर जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि ज्यादा नौजवानों को मौके मिलेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इससे छात्रों का भविष्य अंधकार में जाएगा। आप किस बात से इत्तेफाक रखते हैं? उमा जी हमारे साथ है। नमस्कार उमा जी। जी नमस्कार। कहिए मैम। अब ये जो बीजेपी सरकार ने ये योजना एक नई निकाली है कि 4 साल के लिए फौज में भर्ती किया जाएगा बच्चों को, तो उनका बेचारों का कैरियर क्या रहेगा? वो 4 साल में फौज में जाकर 20 और 25 साल 15 साल जो सर्विस करके आते हैं वो बेचारे इतना कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये 4 साल में बच्चे क्या सीख पाएंगे जो कि 10-12 क्लास पढ़ करके वो भर्ती हो जाएंगे, और फिर वो आकर के क्या करेंगे? वो आकर के तो वो उग्रवाद करेंगे, क्योंकि वहां पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप ये राइफल चलाइए, आप इस ढंग से चलाना, ये करना है वो करना है। तो आकर के वो 4 साल के बाद वो क्या करेंगे घर आकर के? तो उनमें यही गुस्सा रहेगा कि नहीं जी, हमें तो हमें आर्मी में रहना था और हमने वहाँ ये करना था और हम नहीं कर पाए। तो उससे तो देश में और ज्यादा बवाल उठेगा। और जो ये आज ये हमारी जो बच्चे हैं ये जो आज कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं। युवाओं को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, वो प्यार से सरकार को मनाएं। ये जो आगजनी कर रहे हैं ये हमारा ही नुकसान है। ये शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और यही बात है कि विरोध का तरीका होता है, सेना अनुशासन मांगती है। कल्पना जी हमारे एक दर्शक हैं। जी कल्पना जी। कल्पना जी आप सुन रही हैं? चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने ट्राई किया। और हमारे साथ मेरे संवाददाता जितेंद्र चौधरी इस वक्त जुड़े हुए हैं और उनके साथ हैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल। उनका क्या कुछ कहना है? हरियाणा में कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ। एक छोटी सी प्रतिक्रिया जितेंद्र उनकी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हरियाणा के साथ साथ कई और जगह, कई राज्यों के अंदर जो है प्रदर्शन जिस प्रकार से देखने के लिए मिल रहे हैं, बिहार के अंदर प्रदर्शन देखने के लिए मिले हैं, उस पर अब सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया है? 4 साल जिस तरीके से सेना के अंदर युवाओं को रोजगार देने की बात कही जा रही है, उसको लेकर के अब सरकार का क्या तर्क है? इस प्रदर्शन को लेकर के जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उस पर क्या तर्क है? जेपी दलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपने तस्वीरें भी देखी, खबरें अभी तक के माध्यम से भी आप अभी देख रहे थे, बिहार का नज़ारा देखा, पलवल के अंदर पथराव का नज़ारा देखा, रोहतक के अंदर की घटना सामने आई, और चरखी दादरी के अंदर भी ताला लगाया गया था रोडवेज डिपो पर। किस तरीके से आप इन तमाम घटनाओं को देखते हैं और इस फैसले को जनता के समक्ष किस प्रकार से आप अब इस प्रदर्शन के बाद देखते हैं? देखिए, एक बात सही है कि पिछले 2-2.5 साल कोरोना के वक्त में सारे काम धंधे बंद हो गए थे, संकट में थे सारे देश, और रोज़गार के अवसर भी कम हो गए थे, और हमारी जो युवा शक्ति है उसको भी झटका लगा है। और अब जो है एकदम से साधारणतः सिचुएशन हुई है। भारत सरकार ने, मोदी जी ने भी 10 लाख नौकरियों का निर्णय किया है कि तुरंत निकालें।
हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि 50,000 नौकरियां तो तुरंत हरियाणा में दें। हर विभाग से जहाँ जहाँ से भी नौकरियां संभव हो सकती हैं वो निकाल करके हमारे युवा शक्ति को दें। और युवाओं से मेरी प्रार्थना है कि शांति बनाए, संयम बनाए, और जो फैसले सरकार लेती है पहले उसको आकलन करें, समझें। जो ये सेना का अग्निपथ का जो नया तरीका निकाला है ये युवाओं के हित में है। जितनी सेना में ज़रूरत है भर्ती की उसमें 4 गुना लोगों को लिया जाएगा। मान लीजिए 100 आदमी की ज़रूरत है तो 400 आदमियों को लिया जाएगा, 100 को स्थायी कर देंगे और 300 आदमी 4 साल उनको पढ़ने का, लिखने का, ट्रेनिंग का सारा फ्री होगा, उसको मानदेय भी मिलेगा और वहाँ से शिक्षित होकर के, ट्रेंड होकर के वो निकलेंगे तो उनको रिजर्वेशन भी मिलेगी पुलिस में, सीआरपीएफ में, प्राइवेट सेक्टर में। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक कहा है कि हम हमारी सरकारी नौकरियों में भी उनको प्राथमिकता देंगे। हम कुछ सेना की नौकरियों में कटौती नहीं हुई है। स्कूल के बाद जो बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, 4 साल 6 साल एमए करते हैं, माँ बाप उस पर खर्चा करते हैं, जो डिग्री लेके आते हैं, उसके बाद भी कोई नौकरी की गारंटी तो नहीं है। लेकिन सेना में जो जाते हैं 400, 100 की बजाय 400 जाएंगे तो 100 बच्चे तो वहाँ स्थायी हो जाएंगे। सेना के साथ ये प्रयोग कितना ठीक मानते हैं आप, क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा मसला है। कई दूसरे देशों में है, जैसे चाइना का भी एग्जाम्पल अगर आता है तो, लेकिन वहाँ की सेना इतनी सशक्त नहीं है और 4 साल बाद ये बात कही जा रही है जो कि प्रदर्शन के माध्यम से निकल कर आई कि वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनको किसी तरीके का आगे। आप इस तरह से नहीं देख सकते, इसको आप एक प्रशिक्षण के तौर पर देखना चाहिए कि सेना में जो ज़रूरत है वो तो सेना में जाएंगे ही जाएंगे, उनको उतनी जो वैकेंसी है उनको भर्ती की जाएगा, उनको रखा जाएगा। और जो नहीं है वो आदमी ट्रेंड होकर के और कुछ पूंजी लेकर के वापस आएंगे और वो एक अच्छे नागरिक बन के आएंगे, उनको सब तरह की ट्रेनिंग होगी और सब तरह के नौकरी के लायक बन के आएंगे, उनको सिविल में नौकरी मिलेगी, कारोबार करने में सहूलियत रहेगी। और इस तरह की योजनाएं सारे विकसित देश हैं, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, वहाँ पर भी है। और जो सेना की नौकरियों को कम नहीं किया जा रहा है, जितनी सेना को ज़रूरत है उससे ज़्यादा संख्या में बच्चे लेकर के उनको 4 साल ट्रेनिंग दे करके, 4 साल शिक्षित करके, उसके बाद उनको कुछ पैसा भी दे करके। और जितेंद्र, आप बात करते रहिए मंत्री जी से, आप बात करते रहिए और हमारे साथ कॉलर्स भी हमारे जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जो आपकी बातचीत होगी मिनिस्टर साहब से उसको हम पूरी बात में थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। एक कॉलर हमारे साथ हैं इस वक्त। कल्पना जी नमस्कार। कल्पना जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। ओके जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इजराइल में बाकी जी रखा हुआ है, ये जो मोदी जी ने प्रस्तुत किया है कि जिनका आर्मी में इंटरेस्ट होगा तो वो रहेंगे, लेकिन बाकियों का भी बाद में किसी भी फील्ड में जाएंगे, स्किल्ड बना देते हैं वो प्रोफेशनल्स को, इतनी ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन ये अग्निवीर, ये तो कुछ अजीब सा तमाशा दिखा रहे हैं, ये तो सारी प्रॉपर्टी को ही अग्नि के हवाले कर रहे हैं। ये देश की सेवा क्या करेंगे, कैसा ये दिखा रहे हैं अपना कैरेक्टर। ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी को ना जलाए, अगर ये प्रोटेस्ट करना चाहते हैं और भी तरीके हैं, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और ये अपील एक सभी की तरफ से की जा रही है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो हम सबकी है, जो लोग इस तरह का प्रदर्शन करें उनकी भी है। तो विरोध प्रदर्शन के तरीके होते हैं, हक भी होता है, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है, इस पर सब इत्तेफाक रखते हैं। बाकी किसी योजना से संतुष्ट होना न होना ये सबका अपना फैसला है। विजयपाल जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, नमस्कार सर। हाँ जी। जी सर, कहिए, आप जुड़ चुके हैं। हाँ हेलो। जी जी सर, जुड़ चुके हैं विजयपाल। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सरकार ने फैसला तो अच्छा लिया है ये जी, लेकिन इसमें जैसे बच्चों ने 4 साल के लिए नौकरी करी, हाँ, उसके बाद वो कहाँ जाएंगे? या तो सरकार ये कहे कि हम उसमें फोर्स में पुलिस की भर्तियां होती हैं जी, उसी राज्य से राज्य के बच्चे हैं, उसी राज्य में
उतने बच्चे फोर्स में उसमें पुलिस में भर्ती कर दे, जी उससे फायदा मिलेगा। क्योंकि बच्चों के लिए उनके लिए ये लगेगा कि हम अगले साल के लिए फौज ठीक। वो हमारी जो टाइम हो जाएगा पूरा 4 साल। शुक्रिया विजयपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन भी है और एक जहन में जो बच्चे तैयारी करते हैं या दौड़ते हैं, मेहनत कर रहे हैं फौज में जाने की, उनको ये झटका लगा, उनका ये कहना है। सिमरनजीत जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार सिमरन जी। नमस्कार सर। जी मैम कहिए। सर ये कल जो हुआ है जी सर, इसका कोई फायदा नहीं है। फायदा क्यों नहीं है सर? जो ये सब बेरोजगारी का मजाक उड़ाया जा रहा है। जो भी बच्चे भर्ती होना चाहते हैं वो 4 ईयर से तो वो तैयारी कर रहे हैं, और 4 साल के लिए सिर्फ। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं सूरज भांजी, और आप भी जुड़ सकते हैं कार्यक्रम में। नंबर और सवाल आपके सामने है। सूरज भांजी नमस्कार, क्या कहेंगे? नासिर भाई नमस्कार। नमस्कार जी। जी ये एक संस्थान बचा था, भारतीय सेना है, इसका प्रयोग कर करके देश का भट्टा इन्होंने गोल कर दिया। इस सेना का बंटाधार करने पे उतारू है। एक बच्चा 4 साल जाके सेना में वापिस आके हथियार की ट्रेनिंग लेके समाज में वो उग्रवाद वो उठा लेगा। कोई कह रहा पुलिस में लगा देंगे, पुलिस की तो पेपर लेंगे, पेपर ये लीक करवाएंगे। बच्चा रीस में आके या जोश में आके इनके गोली मारेगा। सर ये मरवा रहे हैं देश को, ये कोई योजना नहीं है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। दोनों ही हमें बातें सोचनी होंगी कि जो अनुशासन है सेना का वो भी उनके काम में आएगा, और जो एक खतरा बताया जा रहा है कि कोई उनको बहका दे, गुमराह कर दे, तो वो नुकसान भी आएगा। दोनों तरह से बातों को सोचा जा सकता है। इस योजना के फायदे भी गिनाए जा रहे हैं और इस योजना के नुकसान की भी बात हो रही है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, जसपाल जी नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब राम राम। जी डॉक्टर साहब राम राम। जी सर कहिए। सर ऐसा है कि एक ऐड आती है, कभी कुछ ना करके देखो, वो बुढ़िया जो है उसकी वो स्टिक नहीं उठाता, वो बच जाती है। जी इटालियन माफिया को घर बैठे सरकार सौंपना, इनके पास जो एडवाइजर हैं जिन्होंने कृषि कानून बनाए थे, ये बिल्कुल उसके लेवल का कानून है। इस मानसिकता को छोड़ें और दो इटालियन माफिया को घर बैठे सरकार ना। कैप्टन साहब आप भी फौज में रहे थे सर? हाँ जी जी जी। तो एक फौजी होने के नाते आपकी एक संक्षेप में प्रतिक्रिया। देखो साहब ऐसा है, इनके 4 साल हो गए, इस्तीफा दे के जाए, इनको समझ आ जाएगी क्या हुआ। आपके चैनल में जितने आदमी 4 साल से ज्यादा सर्विस है, आज शाम को निकाल दिए जाए, और जिनके जितने बचे हुए हैं उनको बता दिया जाए घर चले जाएंगे। आप देखना चैनल की क्या हालत हो जाएगी शाम को। ठीक है सर। ये कोई 21.5 साल का 17.5 का रिक्रूट हुआ, 21.5 का वापिस आ गया। और आपको पता है जो डिसिप्लिन आदमी अपने रूटीन का वो हो जाता है, वो समाज में फिट नहीं होता है जी। समाज के हालात बहुत खराब हैं। ठीक है सर। इसलिए ये सरकार को अपनी को बैठे बिठाए, इटालियन माफिया को न सोचें, अपने सलाहकार बदलें। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। हाँ जी जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, बताइए। हाँ जी रमेश जी नमस्कार। जी रमेश जी। नमस्कार जी। जी हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी मैं तो सर ये कहना चाह रहा हूँ हाँ कि ये तो सरकार कर रही 4 साल के लिए मिलिट्री में भर्ती कर रही है जी। ये तो जवान लड़कों जो के साथ एक मजाक हो रहा है। अब माँ बाप ने इतना बच्चों को पढ़ाया है, इतना कराया, वो 4 साल में नौकरी थोड़ा करेंगे। उनको तो पूरी नौकरी चाहिए है। जो आप पे नौकरी नहीं है तो नौकरी इनको मत दो। और अब आप ये देखो कि 4 साल के बाद जो वहाँ फौज की ट्रेनिंग लेकर आएगा, 4 साल के बाद उसको निकाल देते हैं। उसके बाद वो बच्चे कहाँ से पालेगा, बड़ा पेट कहाँ से पालेगा। तो सरकार तो पहले सोचे नौकरी के लिए। अब देखो जितने कच्चे कर्मचारी है, सरकार ही पहले बोलती थी कि इनको सबको पक्के करेंगे। कोई कर्मचारी पक्का नहीं हुआ, और इनको चाहिए जो वो कच्चे लगे उनको पक्का करो। उनकी भी जिंदगी का सवाल होगा, सारों की टाइम पूरा हो गया नौकरी का। जी शुक्रिया रमेश जी, आप हमारे साथ जुड़े। और एक और, क्योंकि लगातार कॉल्स आ रहे हैं तो बहुत संक्षेप में आप सभी से गुजारिश है। एक और दर्शक हैं, वीर बहादुर जी हमारे साथ हैं हिमाचल से। हाँ जी सर जी कहिए।
अजी मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर 4 साल बाद आप उनको वापस भेजना चाहते हैं, बिन पेंशन भेजिए ना। एमएलए को भी तो 5 साल बाद पेंशन के साथ भेजते हो ना। हाँ। चाहे एक दिन भी एमएलए रहता है उसको पेंशन देते हो। हाँ। पैसे का कोई चक्कर नहीं है। पैसे का अगर चक्कर है तो सारे एमएलए की पेंशन ठीक है। बंद कर दो। किस लिए दे रहे हैं इनको? तो इनको भी 4 साल बाद पेंशन दो, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है। जितनी मर्जी भर्ती करो, 4 साल बाद पेंशन भेजो, फुल पेंशन एमएलए के बराबर। तब इनको पता लगेगा कि कितनी ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, जसविंदर जी हैं यमुनानगर से। जसविंदर जी नमस्कार। हाँ जी सर, नमस्कार सर जी। कहिए सर। सर ये गवर्नमेंट का समझ नहीं आती कि हर रोज ये नए कानून लेके आती है। ठीक है, कभी तो ये कृषि कानून लेते आएगा, अभी ये अग्निपथ का कानून ले आई। पता नहीं क्यों ये पहले देश चल रहा था, इसको क्यों ये टोल खराब करने पे रहते हैं। पता नहीं क्या हमारे प्रधानमंत्री जी क्या सोच रहे हैं ये बच्चों के साथ। ठीक है, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, पवन जी हमारे साथ हैं। नमस्कार पवन जी। राम राम जी। राम राम जी, कहिए। भारतीय सेना अनुशासित सेना है जी, इसके प्रयोग करने की जगह नहीं है। मोदी जी से निवेदन है कि इसको छोड़ दे, बख्श दे, भगवान के वास्ते। धन्यवाद। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। नीतीश शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी। ऐसा है कि जो ये बच्चे ये सेना में 4 साल के लिए जाएंगे, ये 10वीं और +2 के ही होंगे। तो जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को डिग्रियां करवाई हैं, डिप्लोमे करवाए हैं, 25-30 लाख रुपया खर्च करके, वो कहाँ जाएंगे? तो एजुकेशन तो इनकी 10वीं और +2 ही की नहीं जाएगी। ये सरकार क्यों बच्चों के साथ मजाक कर रही है? ऐसा करने से इनको जो है वो बचना चाहिए। और ये एक बार ये कह दे कि हमारे पास नौकरियां नहीं है, तो ये व्यापार भी कितना करेंगे बच्चे? व्यापार का भी कोई वो नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार बच्चों को बेवकूफ ना बनाए और उनके साथ खिलवाड़ ना करे। धन्यवाद। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। शांति जी हमारे एक और दर्शक हैं जीन से। जी शांति जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी सर। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो सेनाएं हैं वो तो हमारे मतलब हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं। उनके साथ अगर हम खिलवाड़ करेंगे तो अच्छी बात नहीं। 4 साल में है ना बच्चा ट्रेंड नहीं होता। अगर हम ऐसे प्रक्रिया चलाते रहे तो हमारे ऊपर कोई भी आक्रमण हो उसका है। ठीक है। अगर हमारे बच्चे ट्रेंड नहीं तो फिर क्या बताओ जी। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, नीतीश चौहान जी हैं आगरा से। चौहान साहब नमस्कार। नमस्कार जी सर। जी कहिए। सर ये 4 साल की जॉब निकाली है, ये तो बहुत धोखा है युवाओं के साथ। 4 साल के बाद क्या करेंगे? उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, बात पूरी कीजिए अपनी आप। जी उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी सर। जी विधायक सांसद एक बार बन जाते हैं, जिंदगी भर पेंशन मिलती है, लेकिन जो देश की सेवा कर रहे हैं उनके लिए क्या है? ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और आप भी जुड़ सकते हैं। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, नरेश जी नमस्कार। नमस्कार जी कहिए। आप टीवी की आवाज पर ध्यान मत दीजिए सर, अपनी बात शुरू कर दीजिए, आप बोलिए सर। हेलो जी जी हेलो। हाँ बोलिए। जी सर, मैं ये कह रहा था सर, ये 3 साल से बच्चों का फिजिकल हो रहा है, उसका पेपर नहीं हो रहा है सर। तो उसके बच्चों का क्या होएगा सर आगे? शुक्रिया सर आप हमारे साथ जुड़े। अब इसको लेकर किस तरह की बातें आएंगी और जिन लोगों के फिजिकल हो चुके हैं उस पर क्या इसी में ही उनको एडजस्ट किया जाएगा, ये भी अभी क्लियर हो रही हैं बातें। लेकिन आज का जो सवाल है वो आपके सामने है कि एक योजना अग्निपथ, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को सेना में जाने का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इससे नौजवानों का भविष्य खराब हो जाएगा। एक और दर्शक हमारे साथ हैं। जी नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। जितेंद्र जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। जी कहिए। हाँ जी जी मेरा कहने का सब ये तात्पर्य ज्यादा है, बिकॉज द एज ऑफ 18 to 22 is for every children for their golden future. Okay, they can go for IAS, other good services, other गवर्नमेंट के जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशन है उनमें जाने के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट देयर प्राइम टाइम ऑफ द लाइफ। ठीक है, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और इस वक्त एक बड़ी खबर रोहतक से, इस वक्त एक अहम खबर। रोहतक में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहा था युवक। 2 साल पहले पास किया था मेडिकल और फिजिकल।
गोवा में सेना के लिए पास किया था मेडिकल और फिजिकल टेस्ट। लिखित परीक्षा में ओवर एज की वजह से, डर की वजह से कदम उठाया है। तो एक अहम खबर, दिनेश कौशिक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, रोहतक में कहां का ये युवक था और क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल नासिर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मृतक के पिता है वो भी सेना से रिटायर हैं। उनका यही कहना है कि उनका बेटा जो है सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा था, बल्कि 2 साल पहले उसने गोवा में अपना फिजिकल और जो मेडिकल है टेस्ट भी किया था। लेकिन सरकार द्वारा जारी की गई अग्निपथ योजना से युवक जो है काफी परेशान था, मानसिक रूप से दुखी था, जिसके चलते पीजी में उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जी नासिर, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बड़ी खबर, एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। 2 साल से सेना में भर्ती के लिए तैयारी कर रहा था, मेडिकल और फिजिकल टेस्ट भी इसने पास किया था। गोवा में सेना के लिए पास किया था, लेकिन अब लिखित परीक्षा में ओवर एज की वजह से, डर की वजह से कदम उठाया है। आज देश भर में कई जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिला और जो योजना है, अग्निपथ योजना है, इसको लेकर एक तरफ कहा जा रहा है कि इसको समझना होगा, समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलेंगे, हमारी सेना और मजबूत होगी, सुसज्जित होगी। दूसरी तरफ इसको लेकर कहा जा रहा है कि इससे नौजवानों का भविष्य खराब होगा। जो नौजवान 4 साल ड्यूटी कर आएंगे, नौकरी कर आएंगे, फिर वो क्या करेंगे? जिस डिसिप्लिन की वो आदी हो जाएंगे, अनुशासन के आदी हो जाएंगे, क्या वो समाज में हिस्सा ले पाएंगे? लेकिन जो तस्वीरें सामने आई आज देश भर से विरोध प्रदर्शन की, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि इस तरह का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, आगजनी जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। पुलिस और दूसरी चीजों पर जो प्रदर्शन का एक तरीका होना चाहिए था, नौजवानों को आवाज उठानी चाहिए थी, वो सब कह के, लेकिन ऐसा प्रदर्शन भी ठीक नहीं है। एक और बात निकलकर सामने आई, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो नेता हैं उनके लिए भी ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए कि 5 साल बाद अब अगली बार से चुनाव लड़ना ही नहीं है। जिन्होंने अच्छे काम किए उनको मौके मिलेंगे, वरना फिर किसी को नहीं मिलेंगे। बाकी अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से अब इसको लेकर और क्या कुछ कहा जाता है। और जो नौजवान आक्रोश में हैं, बेहतर है कि उनको अपना आक्रोश ठंडा करना चाहिए और इस पर बातचीत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप बने रहें खबर अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।